नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रद्धालु भक्तगण, सुखदेव जी ने भगवान के स्थूल रूप में ध्यान की विधि राजा परीक्षित को बताई है। अब परीक्षित जी आगे प्रश्न करते हैं, भगवान मुक्ति कितने प्रकार की होती है? सुखदेव भगवान कहते हैं मुक्ति दो प्रकार की होती है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। कुछ साधक ऐसे योगी होते हैं जो कोई भौतिक सुख नहीं चाहते हैं सिवाय परम धाम के, ब्रह्म प्राप्ति के। सद्यो मुक्ति दो शब्दों सद्य और मुक्ति से बना है। सद्य का अर्थ शीघ्र, तुरंत या तत्काल से है, अतः सद्यो मुक्ति तात्कालिक मुक्ति को कहते हैं। इसे वास्तविक मुक्ति भी कहते हैं। सद्यो मुक्ति में योगी मन और इंद्रियों को छोड़कर ब्रह्मरंध्र के द्वारा शरीर का त्याग करता है और ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, अर्थात भगवान के परम धाम को जाता है। ऐसा वे ही योगी कर सकते हैं जिन्होंने प्राण वायु पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली हो और जिनकी कोई इच्छाएं नहीं हैं। क्रम मुक्ति ज्ञान और कर्म का मिश्रण होती है। कर्म का अंश जब अधिक होता है तो एक के बाद एक ऊंचे लोकों में प्राणी को क्रमवार जाना पड़ता है, अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर विश्राम करना पड़ता है, उतरना पड़ता है। वहाँ के कर्म भोगने के लिए अर्थात पहले स्वर्गलोक का सुख भोगते हैं, फिर महतलोक का सुख भोगते हैं, फिर जनलोक का, फिर तपलोक का, फिर सत्यलोक और ब्रह्मलोक पर्यंत सारे सुखों को भोगने के बाद परमात्मा को प्राप्त जो करते हैं उसका नाम क्रम मुक्ति है। इसको इस प्रकार समझते हैं कि जैसे हम किसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस से यहाँ से सीधे दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं और वह ट्रेन दिल्ली के सिवाय और कहीं नहीं रुकती है, सीधे यहाँ से चलकर दिल्ली ही रुकती है, तो यह हुआ सीधे बिना किसी अन्य स्थान पर रुके परम धाम को जाना, अर्थात अपने गंतव्य को सीधा प्राप्त कर लिया। और यदि हम अपने वाहन से जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं या अपना वाहन अरेंज करके जाते हैं और रास्ते में रुक रुक के जाते हैं, किसी मित्र से मिलने चले गए बीच में या किसी स्थान पर रुककर चाय पानी किया, क्रमवार रुकते 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 गए, तो यह क्रम मुक्ति हुई। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति में यही अंतर है कि सद्यो मुक्ति में सीधे परम धाम की प्राप्ति होती है और क्रम मुक्ति में क्रमवार सभी लोकों में जाने के बाद हम अपने संचित कर्म के पुण्यों के द्वारा परम धाम को प्राप्त होते हैं। अब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु किस कामना से कौन से देवता की उपासना करनी चाहिए? सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो लोग ब्रह्म तेज के इच्छुक हों, उन्हें बृहस्पति की, इंद्रियों की विशेष कामना हो तो उन्हें इंद्र की, संतान की इच्छा हो तो प्रजापतियों की, लक्ष्मी की लालसा हो तो माया देवी की, तेज चाहने वालों को अग्नि की और धन की लालसा होने पर वसुओं की, वीरता की लालसा पर रुद्र की, अन्न की लालसा पर आदित्य भगवान की, स्वर्ग के देवताओं के राज्य की अगर इच्छा हो तो विश्वदेवों की, प्रजा को अपने अनुकूल रखने वाले को साध्य देवताओं की, अर्थात जिसको साध्य समझते हैं, जिसकी वो आराधना करते हैं, आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों की, पुष्ट की इच्छा से पृथ्वी की, प्रतिष्ठा की इस इच्छा से पृथ्वी व आकाश की,
और सौंदर्य की इच्छा होने पर गंधर्व की, सुंदर पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की, यश की इच्छा से यज्ञ पुरुष की, और खजाने की इच्छा पर वरुण जी की, विद्या के लिए शंकर जी की, पति पत्नी में प्रेम के लिए पार्वती जी की, धनोपार्जन हेतु विष्णु जी की, वंश परंपरा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, बलवान होने के लिए मरुदगणों की, और भोगों के लिए चंद्रमा की, तथा निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। जब सुखदेव जी ने कहा कि जब जो कोई इच्छा न रखता हो तो उसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, नारायण की उपासना करना चाहिए, तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जब हमें कुछ नहीं चाहिए तो उपासना क्यों करें। सुखदेव जी बोले, राजन सुनो, यह मनुष्य का शरीर उपासना के लिए ही बना है। उपासना के लिए मिले हुए शरीर को वासना में नहीं समाप्त करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अकामः सर्व कामेवा मोक्ष कामः उदार भी, त्रिवेण भक्ति योगेन यज्ञेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भले आपके मन में कोई कामना ना हो अथवा बहुत सी आपके मन में कामनाएं हों, फिर भी नारायण की उपासना तो जीव को करनी ही चाहिए। यदि बहुत सारी कामनाएं हों तो एक एक देवता को अलग अलग कब तक पूजते रहोगे। कामना एक तो होती नहीं है, इसलिए यजेत पुरुषम परम अर्थात साक्षात नारायण की उपासना कर लो। और जब साक्षात नारायण की उपासना करेंगे तो सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे वृक्ष की शाखाओं में पानी डालने से अच्छा है कि उस वृक्ष की जड़ पर ही पानी डाल दो, तो समूचे वृक्ष को अपने आप पानी मिल जाएगा। उसकी सभी शाखाएं सिंचित हो जाएंगी। जैसे केवल जड़ के सिंचने से सारे वृक्ष की शाखाएं सिंचित हो जाती हैं, वैसे ही मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः, वैसे ही सनातन धर्म में सभी देवताओं के मूल भगवान साक्षात नारायण हैं, साक्षात विष्णु जी हैं। उनकी उपासना मात्र से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। सज्जनों, जो मानव देह पाकर प्रभु से प्रेम नहीं करते, उपासना नहीं करते, ऐसे मानव पशु के समान होते हैं। ऐसे भगवत प्रेम व उपासना से विमुख पशुवत मानवों की प्रशंसा भी 4 पशु मिलकर करते हैं। अब ये 4 पशु कौन सी उपासना रहित व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं, इसका प्रसंग हम अगले चरण में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, लाडली राधा जू की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता, तुलसी माता, धरती माता, तुलसी माता की जय, धर्म की जय हो,
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।